लोगों के अंदर चेंज हुआ है। ये टाटा का जो लोगो है रबड़ के अंदर आ गया है एक तरीके के। भाई क्वालिटी तो यहाँ से पता लग रही है, उठाने में, एक हाथ से उठाने में पता लग रहा है कि हैवी है। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोग जा रहे हैं टाटा नेक्सॉन प्योर मॉडल का रिव्यू करने कज़न के घर पे। और ये गाड़ी आपको पता है, लास्ट मैंने आपको बता दिया था कि डिलीवरी परसों हुई है और क्या क्या इसके अंदर चेंजेस हैं, क्या है, तो वो सब हम आज डिस्कस करेंगे। और आज इसको आपकी डिटेल्स आपके साथ मैं शेयर करूँगा। आ जा भाई, नीचे आ जा, तेरी गली में आ गया। हाँ, वॉशिंग करी है क्या? भैया बारिश आई थी ना वही कल। मेरी भी आई थी कल, गंदी हो गई। करने का रंग यहाँ इसका ऑफ रोडिंग एक्सपीरियंस भी पता चल जाएगा, चलने में कैसी है। आगे आगे वो जहाँ वो खड़ी है ना हमारी XUV 700, नीचे से, हाँ यहाँ से। तो गाइस फाइनली हम खड़े हैं नेक्सॉन के सामने और इसकी डिलीवरी आपने देखा होगा लास्ट वीडियो में कि 2 दिन पहले ही हुई है, 10 तारीख को, 11 तारीख को डिलीवरी हुई है। और ये है नेक्सॉन प्योर मॉडल। तो ये बेसिकली हम कह सकते हैं इसे कि सेकंड या थर्ड बेस मॉडल है। तो इसकी जो कॉस्ट है ऑन रोड वो है 10,99,000, जो कि हमें ऑनलाइन दिखती है और शोरूम पे भी यही बताई जाती है। लेकिन अगर हम डिस्काउंट करके इस गाड़ी को लेते हैं तो ये गाड़ी हमें कॉस्ट करने वाली है 10,75,000 रुपये की। लेकिन आपको कुछ चीज़ें उसके अंदर से हटानी पड़ेंगी, जैसे बेसिक किट जो कि हम लोगों को ज़रूरी नहीं होती, और बाकी चीज़ें भी मैं आपको बताता हूँ। तो ये गाड़ी जो आती है 1200 सीसी टर्बो इंजन के साथ आती है। तो गाइज़ अगर हम बात करें इसके ग्राउंड क्लियरेंस की, तो ग्राउंड क्लियरेंस जो है इसका 208 mm का है, और जो पुरानी नेक्सॉन आती थी उसमें 209 का था, पर 208 भी बहुत ज़्यादा सही ग्राउंड क्लियरेंस है। उसके बाद ये जो गाड़ी है 16 के इसके अंदर टायर आते हैं 16 इंच के, जिसके अंदर आपको व्हील कैप मिल जाते हैं कंपनी से ही। और पूरी की पूरी गाड़ी की जो लाइट्स हैं वो LED हैं, चाहे वो फ्रंट लाइट हो या वो बैक लाइट्स हो। तो ये सारी आपको LED लाइट्स मिलने वाली हैं इस गाड़ी के साथ। इसकी ग्रे कलर है और ये पियानो फिनिश के साथ आते हैं। ये इसके DRLs चलते रहते हैं और यही इंडिकेटर में कन्वर्ट हो जाते हैं। इंडिकेटर दिखाइए भाई, यही इंडिकेटर में कन्वर्ट हो जाएंगे। और यही पीछे है, पीछे का आपको दिखाता हूँ। बेस मॉडल में ये सारी लाइट कंप्लीट नहीं जलती, इतनी ही जलेगी। ये है गाड़ी का ब्रेक ऑयल, यहाँ इंजन ऑयल, और ये इंजन ऑयल चेक करने का, ये भी पूरा नहीं लगाया हुआ था, ये इतना लगा हुआ था। तो ये है हमारा इंजन ऑयल चेक करने का, और इंजन ऑयल फर्स्ट टाइम पे चेंज नहीं होगा इस गाड़ी का, ठीक है। ये हमारा वॉशर, यहाँ से पानी का वाइपर का वॉशर कनेक्ट होता है। ये बैटरी हो गई। तो मेन चीज़ें ये हैं। बेसिकली ये कंप्लीट इंजन है और जो कि अच्छा खासा पूरा लोडेड सा है, भरा हुआ है। नीचे प्लेट नहीं आती, ओपन है स्पेस। तो ORVM में आपको इंडिकेटर लाइट मिल जाती हैं और ये पूरा मिरर पियानो फिनिश में मिल जाएगा, ठीक है। ये जो हमारा है ये मैट फिनिश में आता है, और जो आपको ये है डोर हैंडल्स हैं ये भी आपको बॉडी कलर नहीं मिलेंगे, मैट फिनिश में मिलेंगे। और ये आपका बैक, चारों पावर विंडो के साथ गाड़ी आती है। ये 382 लीटर का बूट स्पेस है। अब इसके अंदर यहाँ पे आता था टायर मॉनिटरिंग सिस्टम, जो कि इन्होंने बंद कर दिया है। यहाँ ट्रे लगा सकते हैं, ऑप्शनल है। और ये इस पर 3 kg के 4 बैग्स यहाँ पे टंग सकते हैं। यहाँ पे ट्रे लगती है। यहाँ इन्होंने चार्जिंग का स्लॉट दे रखा है,
अगर पीछे कोई बंदा बैठ रहा है वो यहाँ पे चार्जिंग कर सकता है कनेक्ट करके। और ये गाड़ी के अंदर यहाँ पे टायर दे रखा है एक्स्ट्रा, ये भी R16 का ही है, 16 इंच का। और ये इसकी बीच में किट है जो कि हमारी सस्पेंशन उठाने की होती है पंचर के टाइम पे। एक आपको बेस्ट फीचर दिखाता हूँ। अगर हम लोग गाड़ी में लॉक हो गए हैं और हम इसे खींचेंगे तो आपकी बूट जो है ओपन हो जाएगा। इस पे ये बना होता है कुछ साइन, देख सकते हो। यहाँ पर इलेक्ट्रिक बटन नहीं दे रखा बूट खोलने के लिए। बूट खोलने के दो ऑप्शन है, या तो आप की से खोल सकते हो या अंदर एक ऑप्शन है वो मैं आपको अभी दिखा दूंगा जहाँ से बूट ओपन होगा। रूफ रेल इस गाड़ी में हमें मिल जाती है और जो हमारा एंटीना है वो शार्क शेप का मिल जाता है। तो इसके अंदर डिफॉगर और वाइपर नहीं मिलता और नॉर्मल ग्लास आता है। अगर आप बैक लाइट की बात करो तो बैक लाइट रिवर्स करते टाइम एक ही जलेगी, दूसरे वाली नहीं जलेगी, जो मेरी अल्ट्रोज में भी यही है, ठीक है। और यहाँ ये आपको बटन नहीं मिलता ओपन करने के लिए। दो पार्किंग सेंसर्स मिल जाते हैं जो कि आप साउंड सुन रहे होगे, अंदर से अभी आ रही है। और ब्रेक लाइट ऑन करियो भाई, ब्रेक लाइट और दिखाता हूँ आपको। तो ब्रेक लाइट जो ऑन करेंगे, ये सिर्फ ब्रेक लाइट 3 जलेंगी, एक ये साइड में, एक सेंटर में, एक ये बीच में। वो जो लाइन आती है ना वो टॉप मॉडल के अंदर दे रखी है, वो इसके अंदर नहीं जलेगी, ठीक है। अब हम गाड़ी के अंदर की चीज़ों की बात करते हैं। और ये यहाँ पे दे रखा है रिफ्लेक्टर लाइट, इसके अंदर भी नहीं जलती डोर के अंदर, फ्रंट डोर में। बैक डोर में रिफ्लेक्टर नहीं दिया हुआ। चाइल्ड सेफ्टी लॉक मिला हुआ है इसके अंदर, ठीक है। चारों पावर विंडो के साथ आती है। और ये हमारा लॉक सेपरेटली हम करना चाहें तो पियानो फिनिश के अंदर डोर हैंडल मिल जाते हैं। और वाटर बॉटल 1 लीटर की इसके अंदर आ जाती है। अब हम बात करते हैं पीछे की। एंटर होके तो सीट पूरी पीछे कर रखी है, सीट पूरी पीछे है। अंडर थाई सपोर्ट की अगर बात करो तो पूरा सपोर्ट है। और जो हमारे सीटिंग का कंफर्ट है वो भी पूरा है। ये हमें यहाँ पे एसी वेंट्स मिल जाते हैं, पीछे 2। और जो सीटिंग कैपेसिटी है पीछे की 3 लोगों की है, आगे 2 लोगों की है। लेकिन अगर आप पीछे यहाँ पे देखेंगे ना तो ये थोड़ा सा उठा हुआ है। तो अगर ये उठा हुआ है तो इस वजह से ना बंदे को थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा। एक पैर यहाँ पे या एक वहाँ पे रखना पड़ेगा, क्योंकि सेंटर में रखता है तो एसी वेंट्स की जो हवा है ना वो फिर उसके घुटनों तक ही लगेगी और ये थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट हो सकता है, ठीक है। एक इसके अंदर 6 एयरबैग आ जाते हैं टोटल। और यहाँ पर आप ये देखो एयरबैग का, जब गाड़ी चलती है तो यहाँ ऑन की लाइट जल जाती है कि एयरबैग ऑन है पैसेंजर के। ये देखो अगर आप बीच में बैठे हो ना और आप पैर ऐसे करके बैठते हो तो आप जो तीसरा बंदा है मतलब बीच वाला, उसके लिए कंफर्ट थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। अदरवाइज़ आपको पैर ऐसे रख के बैठना पड़ेगा और एसी वेंट्स आप इधर उधर कर सकते हो, ठीक है। तो थोड़ा सा ये माइनस आप कह सकते हो पॉइंट है, पर हाँ अगर आप देखो स्पेस और कंफर्ट की बात करो तो वो पूरा दे रखा है इस गाड़ी के अंदर। और ये हेडरेस्ट 1 2 पीछे 2, तो ये टोटल 4 हेडरेस्ट इसमें मिले हुए हैं। ये गाड़ी के अंदर नीचे करते ही वैनिटी मिरर मिलता है और ये कुछ इंस्ट्रक्शन लिखी हुई है एयरबैग्स वगैरह की। ये था वो ऊपर इसके ये लाइट जल जाती है जो कि अच्छी खासी इसका रिफ्लेक्शन आता है, थ्रो अच्छा है इसका। और जो हमें ये हैंडल मिल जाते हैं पकड़ने के, ये फोल्डेबल है और यहाँ हम कुछ हैंग करना चाहें तो हैंग कर सकते हैं। आपका ये हैंडल ओपन कर, डोर ओपन करने का ये आपका पियानो फिनिश में मिल जाता है। ये एक ड्यूल टोन थीम दे रखी है यहाँ पे, बेज एंड ब्लैक, तो 3 कॉम्बिनेशन दे रखे हैं, बेज ब्लैक। और अगर इसे देखो ये ग्रे और ब्लैक दोनों मिक्स लग रहा है, पर ठीक है अच्छा लुक आ रहा है। और एक हैंगर हुक यहाँ पे दे रखा है अगर आप यहाँ से कुछ हैंग करना चाहते हो डोर के साइड में। अब एक बेस्ट पार्ट इस गाड़ी का क्या है भाई, सीट 1 मिनट आगे करना। इसे अगर हम पुल करेंगे ना तो ये बेल्ट एडजस्ट हो जाएगी। ये एक चीज़ सही लगी मेरे को कि ये एडजस्ट के लिए आपको सेपरेटली मिल रहा है। और ये कुछ लुक है फ्रंट का जो हम पीछे बैठ के देख सकते हैं।
तो यहाँ पे हमारी एक वाटर बोतल आ जाएगी छोटी, अगर हम रखना चाहें, या कॉफ़ी टी ग्लास कुछ भी हो। और ये हमारा यहाँ पे फ्रेशनर रखा हुआ है। यहाँ भी एक एक्स्ट्रा स्पेस मिला हुआ है हमें कुछ रखने के लिए। अब यहाँ पर ये हमारी होगी हैंड ब्रेक, जो कि सेपरेटली इसके लिए एक जगह है और ऊपर दे रखी है। अब मैं आपको फ्रंट में आके बाकी चीज़ें दिखाता हूँ। यहाँ पैसेंजर एयर बैग का ऑन ऑफ का बटन दे रखा है, कुछ इनकी की होती है, इससे ऑन ऑफ हो जाता है। और ये अब कर ली हमने गाड़ी बंद और हम को ड्राइवर सीट पे बैठे हैं, जिसमें हमें 7 इंचज़ का इंफोटेनमेंट सिस्टम मिल जाता है। हमारी 6 गियर के साथ नेक्सन आती है और ये रिवर्स गियर हमेशा इसे ऊपर उठा के ही लगेगा। यहाँ पे एक ऐसे करेंगे, देन ये हमारी रिवर्स लग गया, और अदरवाइज़ हम ऐसे करेंगे तो ये 6th ही लगेगा। तो ये 6 गियर हैं इस गाड़ी के साथ, और ये अंदर से एक डायल दिया हुआ है, ड्राइव मोड एक्टिवेटेड। गाड़ी खुद बताएगी। सिटी ड्राइव मोड एक्टिवेटेड। इकोनॉमी ड्राइव मोड एक्टिवेटेड। तो ये 3 मोड है, इकोनॉमी ड्राइव मोड, सिटी ड्राइव मोड एंड स्पोर्ट्स मोड। ये एक्टिवेट होते हैं तो गाड़ी का स्पीकर अपने आप बोलता है कुछ इस तरीके से। सिटी ड्राइव मोड एक्टिवेटेड। और यहाँ पर इन्होंने कुछ एक डिज़ाइन दे रखा है, ट्रायंगल्स और कुछ वो बन रखे हैं, पैरामिड्स की शेप में डिज़ाइन दे रखा है। और आगे अगर हम बात करें, स्पेस अच्छा खासा हमें मिल जाता है। लेकिन इसमें अभी जो मैट लगे हुए हैं वो यूनिवर्सल मैट है, जो कि कॉम्बो इनकी कोई बेसिक किट थी। अगर मुझे पता होता तो ये लेने ना देता, पर अब आ गए तो कोई बात नहीं। और यहाँ हमें एक ये बटन मिल जाता है, यहाँ पे हम कुछ हैंग करना चाहें तो हैंग कर सकते हैं। अगर मार्केट वगैरह से, जैसे आप संडे को कहीं जा रहे हो कुछ लेने, तो हमारे पास एक ये ऑप्शन है कि कुछ लिक्विड है तो हम इसमें कैरी कर सकते हैं। मोस्टली हम लोगों को आदत होती है कि इंफोटेनमेंट के जस्ट नीचे चीज़ें होती हैं और ये एसी वेंट्स साइड में लगे होते हैं, लेकिन यहाँ इंफोटेनमेंट के जस्ट नीचे एसी वेंट्स हैं और यहाँ पर हमें सारे फीचर्स मिले हुए हैं जो कि कंप्लीट टच है। ठीक है, कंप्लीट टच के अंदर हमें मिल जाता है। अब ये है एसी का बटन। अगर आपने ये आप देख रहे हो 4, अगर हम इसे ऊपर करेंगे, इसमें एसी का हट के ये हीटर ऑन हो जाएगा, रेड वाला आ जाएगा अगर हम ऊपर कर रहे हैं। और नीचे करेंगे तो वापस एसी की कूलिंग एडजस्ट हो जाएगी। इस बटन से एसी ऑफ हो जाएगा करना चाहे तो, और वापस एसी पे क्लिक करेंगे, एसी ऑन हो जाएगा। ये एसी की फ़ैन स्पीड है। नॉइज़ आ गई होगी आपको भी कि ये एसी की स्पीड है। ठीक है, ये हमारा, हमें अगर यहाँ सेक्शन में जैसे फॉग वगैरह हटानी है तो वो हम हटा सकते हैं इसे प्रेस करके। अगर हमें पैरों पे हवा चाहिए तो ये रहा। और ये हमारा, कोई भी 2 हम यूज़ कर सकते हैं एक साथ, कि हमें ये और मतलब 3 मोड दे रखे हैं। इसमें से अगर हमें सिर्फ फेस पे चाहिए, फेस के साथ पैर में चाहिए, तो दोनों को क्लिक कर देना है। अगर हमें सिर्फ एक जगह पे चाहिए फेस पे, तो इससे हटा देंगे, मतलब दोबारा प्रेस करके वो चीज़ हट जाएगी। ये हमारा पार्किंग लाइट है, तो हैज़ार्ड पार्किंग हमारी इससे चलती है। बूट स्पेस का बटन इन्होंने यहाँ दे दिया है, इसे प्रेस करते ही बूट ओपन हो जाएगा। अभी वॉइस भी आ जाएगी शायद। तो ये पीछे बूट ओपन हो गया, बस ये ओपन होता है, उठाना हमें खुद ही पड़ेगा। यहाँ पर आई थिंक स्टार्ट स्टॉप का बटन आता है इससे टॉप वेरिएंट में, जो कि प्योर वेरिएंट के अंदर नहीं आया हुआ। और ये हमारी गाड़ी लॉक का बटन है, इससे हमारी गाड़ी लॉक और अनलॉक होती है। तो सारे बटन प्रॉपर एक्टिवेट है और टच प्योर काम कर रहा है, अच्छा काम कर रहा है। यहाँ पे 12 वोल्ट का चार्जर मिल जाता है हमें। ये हमें USB का एक केबल मिल जाता है, इससे भी अगर आपके पास चार्जर नहीं है तो USB केबल लगा के भी चार्ज कर देते हो। सही आउटपुट है, 5 वोल्ट का आई थिंक होता है, तो वो भी चार्जिंग अच्छी हो जाती है। और गियर्स मैंने आपको बताई दिए। अब हम बात करते हैं, ये जो सिस्टम है ये टच स्क्रीन है, तो अगर हम म्यूज़िक वगैरह कनेक्ट करते हैं, कुछ भी, अगर कॉपीराइट इशू आ जाएगा इसलिए हम म्यूज़िक प्ले नहीं कर रहे, पर टच वगैरह जो है प्रॉपर वर्क कर रहा है। ये इसकी ब्राइटनेस है, लो और हाई हम कर सकते हैं। तो ओवरऑल अगर हम बात करें तो टच वगैरह इसका प्रॉपर अच्छा दिया हुआ है। अब मैं ड्राइवर सीट पे बैठ के बाकी चीज़ें आपको दिखाता हूँ। तो अभी हम गाड़ी के अंदर हैं फ्रंट सीट पे, और ये कुछ इस तरीके का अब हमें स्टीयरिंग मिलता है टाटा नेक्सन के अंदर। और
चाबी हमारे हाथ में है। एक चाबी ये वाली आती है, एक नॉर्मल चाबी आती है। तो मेरी अल्ट्रोज के साथ भी सेम यही चाबी आई है, दिखाता हूँ अभी आपको। तो ये चीज़ इन्हें थोड़ी सी करनी चाहिए थी यार। 11.5 लाख और 11 लाख के मॉडल में और 8-1 लाख के मॉडल में कुछ तो ज़्यादा डिफरेंस देना चाहिए था। अगर सब कुछ अपग्रेड कर रहे तो चाबी भी अपग्रेड कर देते, पर कोई बात नहीं। चाबी लगाते हैं। ये इसका कुछ वेलकम फीचर ऐसे आता है, ठीक है। एक बार फिर से दिखाता हूँ, ठीक है। तो ये हो गया। और हमेशा टाटा की गाड़ी आप लोगों को पता ही होगा, क्लच दबाए बिना स्टार्ट नहीं होती। तो क्लच दबाने के बाद ये स्टार्ट होगी। ये आपके इसमें स्टीयरिंग कंट्रोल्स आपको मिल जाते हैं, ब्लूटूथ, कॉलिंग, म्यूट, और ये क्या है यार? ये वॉइस असिस्टेंट है, आवाज़ बोल ठीक है सकते हो कुछ। भाई, इसका मुझे नहीं पता था। ठीक, मेरे को भी नहीं पता भाई, इतने एडवांस फीचर अभी तक देखे नहीं है ना हमने मारुति, टाटा और इनके Hyundai के अंदर। तो हमारे तो भाई अपनी गाड़ी का ही हम रिव्यू कर सकते हैं जो घर की है, बाहर की तो हम जाते नहीं करने रिव्यू, ठीक है। चलो एनीवेज, हम बाकी चीज़ें बताते हैं। ये हमारा कुछ इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है। इसके अंदर आप देखोगे ये जो है टेम्परेचर का हो गया, ये हैंड ब्रेक हो गई, ये फ्यूल का हो गया। अभी तक गाड़ी जो रन हो 245 किलोमीटर गाड़ी जो है वो रन हो चुकी है, और इतनी और रन होगी। एक बार फुल टैंक कराया था, जो इसके फ्यूल टैंक कैपेसिटी है वो 44 लीटर्स की है। आरपीएम है, आरपीएम भी डिजिटली इसके अंदर, मतलब बेसिकली वो सुई वगैरह नहीं दे रखी, और टाइमिंग दिखा रखी है। और ये हमारी लाइट आगे से ऑन हो गई, ये हाई बीम, और हाई बीम के बाद ये हमारे हैजार्ड पार्किंग के इंडिकेटर्स इसके अंदर दिख जाएंगे। यहाँ आपको कंट्रोल मिल जाते हैं, ये चारों पावर विंडो के। पावर विंडो लॉक करनी है तो आप यहाँ से लॉक कर सकते हो। और ये आपका ORVM एडजस्ट करने के लिए लेफ़्ट और राइट का यहाँ दे रखा है, तो यहाँ से आपके ORVM एडजस्ट हो जाएंगे। यहाँ पर आपको जो है एक स्पेस दे रखा है एक्स्ट्रा। इसके बाद यहाँ से एक वो ये रखा, जिससे हम फ्रंट का बोनेट ओपन कर सकते हैं। ये हमारे ब्रेक पेडल्स, क्लच, ब्रेक एंड एक्सेलरेट। और यहाँ पर जो हमें फुट रेस्ट जिसे हम कहते हैं, तुम क्या बोलते हो इसे? डेड पेडल, ठीक है। जो डेड पेडल और जो मैं तो फुट रेस्ट ही कहता हूँ। तो ये हमें यहाँ पे नहीं दिया हुआ नेक्सन के अंदर, जो थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड है। हाँ, स्टीयरिंग हमारा एडजस्टेबल है, यहाँ सेंटर में दे रखा है। हम इसे वो करके खींच के स्टीयरिंग को एडजस्ट कर सकते हैं, तो स्टीयरिंग एडजस्ट हो जाएगा। ये है इतना बड़ा ग्लव बॉक्स जिसे बेसिकली हम कहते हैं। यहाँ पे हम कप होल्डर्स, कप रख सकते हैं, यहाँ पेन रखने के लिए हो गया। और ये अंदर तक डेप्थ है अप्रोक्सीमेटली आई थिंक 40 to 45 लीटर्स का ये है। तो इसमें भी हमें स्पेस अच्छा मिल गया। बेस्ट पार्ट इसका ये है कि ब्लैक कलर का मिल गया। मेरी गाड़ी में वाइट कलर का है और उस पर दाग लगते रहते हैं ना, बड़ा बुरा लगता है, ठीक है। स्टीरियो अगर हम बात करें तो 4 स्पीकर मिल जाते हैं हरमन के, और जो क्वालिटी है साउंड वो बहुत अच्छी है। और अगर हमने ये ऑटो वाइपर अपडेट करना है रेन के लिए, तो यहाँ से करना पड़ेगा, ऑटो पे एक्टिव करना पड़ेगा, देन वो अपने आप सेंस कर लेगा और रेन अपने आप के टाइम पे वो अपने आप वाइपर चलने लग जाएगा। तो ये फीचर एक मेरे को अच्छा लगा इसके अंदर। और अब इसके जो प्लस पॉइंट्स हैं ना, अगर हम बात करें प्लस पॉइंट्स की बात करते हैं, तो हमें सबसे बेस्ट पार्ट जो हमें मिला है वो ये टाटा का ये पूरा जो लुक चेंज हुआ है। दूसरा, ये इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर बड़ा ही प्रीमियम सा दे रखा है। तीसरा, ये पूरा फुल टच में दे रखा है, यहाँ पे एसी वगैरह जो भी कंट्रोलिंग का है ये फुल टच में दे रखा है। थर्ड, हमारी 7 इंचेस की हरमन की जो डिस्प्ले है, ये ऐसे नहीं लग रहा कि अलग से लगाई हुई है, तो ये कंपनी फिटेड अच्छी लग रही है, मतलब सूट कर रही है इसके ऊपर, कि जैसे ये इसके साथ ही आई हो। मतलब आई तो इसके साथ ही है ऑब्वियसली, पर जो फिटिंग वगैरह फिनिशिंग देखोगे गाड़ी की तो बहुत अच्छी फिनिशिंग दे रखी है। तो एक्सपीरियंस वाइज अगर आप बात करो ना कि कैसे इसको दे रखा है, क्या क्लैरिटी है, तो गाड़ी के अंदर क्लैरिटी की कोई कमी नहीं दे रखी। स्पेस हमें फ्रंट के अंदर भी अंडर थाई स्पोर्ट अच्छा मिल जाता है, साइड में कुशनिंग मिल जाती है, कंफर्ट अच्छा है यहाँ पे भी। तो ओवरऑल अगर हम बात करें यार, गाड़ी बहुत हर चीज़ में ही अच्छी है।
कुछ छोटी छोटी चीज़ों में इन्होंने कॉस्ट कटिंग करी थी, जैसे मैंने आपको बताया ये यहाँ पे पैर रखने वाला मेरे को नहीं दिया, तो ये मेरे को थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड लगा। एक हमारा जो पीछे बूट स्पेस ओपन करने वाला है वो नहीं दिया, तो वो भी अगर मिल जाता तो बटन होता तो अच्छा रहता, क्योंकि अंदर से ओपन करेंगे फिर उसके बाद, या फिर जो सेकंड ऑप्शन है इस बटन को प्रेस करके। तो अगर इसकी रिमोट वाली वीडियो देखनी हो ना कि रिमोट के क्या क्या फ़ीचर्स हैं, आई थिंक ऑलमोस्ट सेम है इसमें और एल्ट्रोज में, तो वो मैं लिंक में डाल दूँगा, ठीक है। यहाँ लेके आए थे, थोड़ा ऑफ रोडिंग भी हमें चेक करनी थी कैसी है इसकी। और यार जो सबसे बेस्ट पार्ट है ना, जो इसका ग्राउंड क्लियरेंस है वो सबसे बेस्ट लगा मुझे इस गाड़ी का। टफ़ है, रफ़ एंड टफ़ अच्छी गाड़ी है। लुक वाइज अगर बात करें तो बहुत कुछ इम्प्रूवमेंट कर दी है। तो भाई हो गई स्टार्ट गाड़ी, अभी चल रही है गाड़ी सिटी मोड पे। स्टीयरिंग स्मूथ है और सस्पेंशन भी अच्छे हैं। मतलब अभी मैं साइड में को ड्राइवर सीट पे बैठ के आया हूँ तो ज़्यादा कुछ फ़र्क लगा नहीं। और एसयूवी टाइप बॉडी है इसकी, कंप्लीट एसयूवी में आती है। इंजन का साउंड भी अंदर तक नहीं आ रहा है। और ब्लूटूथ कनेक्टिविटी आपको पता ही है, मिल जाती है गाड़ी के साथ। इसका मोड चेंज करेंगे अभी थोड़ी देर में, स्पोर्ट्स मोड में करके फिर चेक करेंगे कैसी है। Sport drive mode activated. क्लच थोड़ा सा स्टिफ लग रहा है, हल्का सा, मतलब जैसे नई गाड़ी के साथ होना चाहिए सॉफ्ट, थोड़ा सा टाइट लगा मुझे। कर दी। तो अभी स्पोर्ट्स मोड पे कर दिए, रेस देते हैं। अभी चल रही है 8 की स्पीड, सामने बंदर हो रहा आगे। इसका हॉर्न सेंटर स्क्रीन को दबाने से, नहीं नीचे जो दे रखे हैं ना। अच्छा इससे भी, अगर हम टाटा का ये भी दबा रहे हैं तो इससे बज रहा है। बज रहा है? अच्छा। स्पोर्ट्स में भाई पावर तो है अच्छी खासी। तो 1200 सीसी का स्पोर्ट्स इंजन, टर्बो इंजन और स्पोर्ट्स मोड में आने के बाद पावर तो मिल जाती है। City drive mode. अब सिटी ड्राइव मोड में देखते हैं, कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, पर हाईवे के ऊपर ज़्यादा डिफरेंस पता लगेगा स्पोर्ट्स का और उसका। ये जो गाड़ी चल रही है वो सिटी मोड पे, परफॉर्मेंस वाइज भाई अच्छी है गाड़ी। ओवरऑल 250 किलोमीटर तो चला ही ली है। तो राइडिंग एक्सपीरियंस अगर हम बात करें और सस्पेंशन की बात करें तो स्टिफ नहीं है सस्पेंशन। तो गाइज़ ये डिटेल थी नेक्सन प्योर मॉडल की, और इसकी हमने कंप्लीट रिव्यू कर दिया है। तो हमारी तरफ से जो रिव्यू है का एक्सपीरियंस हमने शेयर किया है, वो ओवरऑल एक्सपीरियंस अच्छा रहा हमें इसे ड्राइव करके। और प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और कुछ भी अगर आपको इससे रिलेटेड क्वेरी है तो आप कमेंट्स में बता सकते हैं, वो हम रिजॉल्व कर देंगे। थैंक यू।